Hello students, welcome to Sifton online classes. Me Atfa Zarmeen from Sifton School. Today we are going to read a new chapter from your science book, Everyday Science. This class is for class 2. Open your book. Here you see a new chapter, chapter 7, हाउसिंग एंड क्लोथिंग. इस चैप्टर में हम लोग हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे और क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे. किस किस तरह के हाउस होते हैं. ओके, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, ओके, परमानेंट हाउस, टेम्पररी हाउस, बंगलो, फ्लैट्स, एवरीथिंग. इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड हाउस. जहाँ हम लोग रहते हैं उसे कहते हैं, उस घर को कहते हैं हाउस. ओके, आवर हाउस इज़ आवर होम. हमारा हाउस हमारा होम है, हमारे रहने की जगह है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, रेन, विंड, रॉबर्स एंड एनिमल्स. हमारे घर हमारे हेल्प करता है. बहुत तरह के वेदर कंडीशन में जो चेंजेस आती हैं, वेदर में जो चेंजेस आती हैं, उन सब चीज़ों से हमारे घर हमारी प्रोटेक्शन करता है. जैसे सन के हीट से, रेन से, विंड से, चोर से, डाकुओं से, एनिमल से, जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं उन सब से हमारे घर हम लोग की प्रोटेक्शन करता है. हम लोग वहाँ शेल्टर लेते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब हाउस किस किस तरह के होते हैं. पीपल लिव इन डिफरेंट हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हैं जिसमें लोग रहते हैं. मोस्ट पीपल लिव इन परमानेंट हाउस. ज़्यादातर पीपल परमानेंट हाउस में रहते हैं. अब परमानेंट हाउस क्या होता है. परमानेंट हाउस आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल सच एज सीमेंट, स्टोन्स एंड ब्रिक्स. परमानेंट हाउस स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है ताकि वो उन्हें ईज़िली तोड़ा ना जा सके, ईज़िली उन्हें ख़राब ना किया जा सके. जैसे कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं. सीमेंट हो गए, स्टोन्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, है ना. सम पीपल लिव इन टेम्पररी हाउस. कुछ लोग टेम्पररी हाउस में भी रहते हैं. टेम्पररी मीन्स आप जानते हैं जो फिक्स ना हो, जिसे चेंज किया जा सके. टेम्पररी हाउस आर मेड ऑफ मटेरियल सच एज मड, बम्बू, लीव्स एंड थैच. इन सब चीज़ों से टेम्पररी हाउस को बनाया जाता है. कौन कौन सी चीज़ें हैं. मड हो गए, बैम्बू हो गए, लीव्स हो गए, थैच हो गए. हाउसेज दैट आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड पोर्टेबल और टेम्पररी हाउस. ऐसे हाउस जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं उन्हें कैसा कहा जाता है. हाउस, टेम्पररी हाउस. ओके. ए बंगलो इज़ ए लार्ज परमानेंट हाउस विथ गार्डन. बंगलो आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा. बंगलो ये बहुत बड़ा घर होता है, हाउस होता है, ठीक है. विथ गार्डन एंड मेनी अदर फैसिलिटीज़. उसमें और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ रहती है फॉर पीपल जो वहाँ रहते हैं, जो उस घर के ओनर हैं, जो उस घर में रहने वाले हैं. उनके लिए बहुत तरह के डिफरेंट फैसिलिटीज़ उसमें दी जाती है. गार्डन बनाई जाती है ताकि वो लाइफ को में ईज़िली रहें, वहाँ रहें, अपने मतलब ज़रूरतों को पूरा करें. ए ड्यूप्लेक्स इज़ अ 2-storied परमानेंट हाउस. ड्यूप्लेक्स 2 मंजिले घर को कहते हैं. एक फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ऐसे जो होता है ना घर फ्लोर वाइज, उसे ड्यूप्लेक्स कहते हैं. ए स्काईक्रैपर्स इज़ अ टॉल बिल्डिंग विथ मैनी हाउसेज कॉल्ड फ्लैट. स्काईक्रैपर्स किसके कहते हैं. आप ज़्यादातर देखते होंगे, इवन आप लोग रहते भी होंगे फ्लैट में. तो फ्लैट क्या होता है. जहाँ बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे घर से मिलकर जो बिल्डिंग बना रहता है उसे हम लोग फ्लैट कहते हैं. आप देख लीजिए, यहाँ बंगलो का भी एक पिक्चर है, स्काईक्रैपर्स का भी पिक्चर है एंड ड्यूप्लेक्स का भी पिक्चर है. यू कैन सी. ओके. ए हट मीन्स झोपड़ी. इज़ ए स्मॉल इन ए स्मॉल विलेज
हाउस मेड ऑफ मड, स्टिक एंड थैच। हट किससे बना रहता है? छोटे छोटे गांव में हट देखने को आपको मिल जाएगा। वो किस किस चीज़ से बना रहता है? मड से, मिट्टी से, स्टिक से, थैच से। ए टेंट इज़ ए हाउस मेड ऑफ क्लॉथ्स यूज्ड बाय सोल्जर, कैंपर्स एंड स्ट्रेकर्स। टेंट एक टेम्पररी हाउस होता है, जो हम लोग कहीं जाते हैं तो उसको फॉर अ टाइम बिंग बना के रहते हैं, फिर अगर मूव ऑन करते हैं तो उस टेंट को निकाल लेते हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ बना के रहते हैं। वो क्लॉथ्स का बनता है और उसको जनरली सोल्जर, कैंपर्स एंड ट्रेकर्स यूज़ करते हैं। कैरावन, ए कैरावन इज़ अ हॉर्स ऑन व्हील। यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ कैरावन। कैरावन एक घर बना हुआ होता है ऑन व्हील, जो व्हील के हेल्प से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है। ए हाउस बोट इज़ ए हाउस ऑन बोट, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। लेट्स सी, ये एक हाउस बोट है, ठीक है, इसमें भी घर बना के लोग रहते हैं और ये पानी पर फ्लोट करता है और लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मीन्स ये भी एक टेम्पररी हाउस हुआ। ओके, मटेरियल यूज टू मेक हाउसेस। ओके, मटेरियल किस किस तरह की मटेरियल लगती है हाउस को बनाने के लिए? पीपल यूज मटेरियल दैट आर फाउंड इन देयर एरिया टू मेक देयर हाउसेस। लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे जिस तरह का मटेरियल अवेलेबल रहता है, उसी मटेरियल को यूज़ करके वो घर बनाते हैं। Therefore, ice is used to make house called igloos in cold regions such as Greenland. Igloo is a type of house. Igloo एक टाइप का हाउस है जो कोल्ड रीजन में देखा जाता है और वो बर्फ़ से बनता है। ओके, wood is used to make houses in hill stations such as शिमला and नैनीताल. हिल स्टेशन जब आप जाइएगा ना, जैसे शिमला है, नैनीताल, तो वहाँ देखिएगा जनरली हाउसेस जो है ना वो लकड़ी की बनी होती है, लकड़ियों से हाउस को बनाया जाता है। स्टोन इज़ यूज टू मेक हाउसेज इन हॉट रीजन सच एज राजस्थान एंड गुजरात। हम लोग राजस्थान और गुजरात जैसे एरिया में, ये सब हॉट एरिया है ना, तो इस एरिया में हम लोग स्टोन का यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए। रूफ़ क्या होता है? द टॉप कवर ऑफ ए हाउस इज़ कॉल्ड रूफ़। जो टॉपिंग होता है किसी हाउस का, जो छत होता है, जिसे हम लोग जनरल वर्ड में छत कहते हैं, उसे रूफ़ कहा जाता है। द टॉप कवरिंग ऑफ ए हाउस इज़ कॉल्ड रूफ़। रूफ़ इज़ मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। रूफ़ भी डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। कौन कौन सा मटेरियल है वो? स्टाइल्स है, बैम्बू है, थैच है, स्लेट है, एक्सेट्रा। ओके, रूफ इज स्लोपिंग इन एरियाज वेयर इन रेन एंड स्नो। जिस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है और स्नो फॉलिंग ज़्यादा होता है, उस एरिया के हाउसेस का रूफ स्लोपिंग बनाया जाता है, ताकि जब बारिश हो या स्नो फॉलिंग हो तो जब छत पे वो बारिश का पानी या स्नो का गिरे तो वो स्लाइड करते हुए, स्लिप करते हुए वो नीचे आ जाए। एग्जाम्पल क्या हो गए, कौन कौन सी जगह हो गए? वो हिल्स और माउंटेन में जो रूफ बनाया जाता है घर का, वो स्लोपिंग बनाया जाता है। रूफ इज़ फ्लैट इन एरियाज वेयर इट इज़ हॉट एंड ड्राई। और हॉट और ड्राई एरिया में जो घर के रूफ बनाए जाते हैं वो फ्लैट बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो गया वो एरिया? लाइक इन डिजर्ट्स एरिया। ओके, ए हेल्दी हाउस। हेल्दी हाउस किसे कहते हैं? ए हेल्दी हाउस हैज़ मैनी विंडोज़ एंड डोर दैट लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। हेल्दी हाउस उसे कहते हैं जहाँ बहुत सारी विंडो और गेट हो, जहाँ से फ्रेश एयर आए और सनलाइट आए। ओके, हेल्दी हाउस उसे कहते हैं जो क्लीन हो। पीपल थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। पीपल को हमेशा, लोगों को गंदी चीज़ें, कचरा की चीज़ें, जो कचरा निकलता है हमारे घरों से, उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। दे रिमूव द कॉबवेब्स। ओके, दे रिमूव डस्ट विथ ए रैग क्लॉथ्स। दे स्वीप एंड मॉप द फ्लोर।
दे कीप ऑल देयर थिंग्स इन प्लेस। लोगों को अपना घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, डस्ट को हमेशा साफ़ करना चाहिए विथ अ रैग क्लॉथ्स। ओके, स्वाइप द घर, स्वीप करना चाहिए, हमेशा स्वीपिंग करना चाहिए, मॉपिंग करना चाहिए फ्लोर पे, ताकि हमारा फ्लोर साफ़ सुथरा रहे, किसी तरह की बैक्टीरिया उस पर ना रहे और जिसके वजह से हम लोग बीमार ना पड़ सकें। ओके, दे कीप ऑल देयर थिंग्स इन प्लेस। हेल्दी हाउस में हमेशा आप देखिएगा, एक अच्छे हाउस में जहाँ चीज़ें एक प्रॉपर जगह पे हर एक चीज़ रखी रहे, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो उस जगह से वो चीज़ यूज़ करने में, जहाँ उठाते हैं वही उसको फिर रख देना चाहिए। क्लॉथ्स वी वेयर, किस तरह का जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। वी कवर आवर बॉडी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, हम लोग अपनी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ से कवर करते हैं। वी वेयर सम क्लॉथ्स ऑन द इनसाइड, कुछ कपड़ा हम लोग इनसाइड में भी पहनते हैं, कपड़े के अंदर जो कपड़ा पहनते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड अंडर क्लॉथ्स, ठीक है, उसे अंडर क्लॉथ्स कहते हैं। वी वेयर कलरफुल शर्ट्स, पैंट, फ्रॉक, स्कर्ट्स, टॉप्स एक्सेट्रा ऑन द टॉप, और उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट कलरफुल शर्ट्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, गर्ल्स फ्रॉक पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, ब्यूटीफुल टॉप्स पहनती हैं, और मैनी मोर ड्रेसेस। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, हमारे मतलब मीन्स साल में डिफरेंट सीज़न आता, तो सीज़न के अकॉर्डिंग भी हम लोग कपड़ा पहनते हैं। ओके, कॉटन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड हीट इन द समर में हम लोग, गर्मी के सीज़न में हम लोग जनरली कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, वो हम लोग को डस्ट और हीट ऑफ द सन से प्रोटेक्ट करता है। वाटर प्रूफ क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन इन द मानसून, मानसून में हमें वाटर प्रूफ क्लॉथ्स पहनना चाहिए जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करे। वुलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, विंड एंड स्नो इन द विंटर। वुलन क्लॉथ्स, जो ऊन का क्लॉथ्स होता है, जो वुलन होता है, वो हमें विंटर सीज़न में गर्म रखता है, इसलिए हम लोग विंटर सीज़न में गर्म कपड़ा पहनते हैं, है ना। हर सीज़न के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में किस किस तरह का घर देखते हैं, प्लेसेस के अकॉर्डिंग घर होते हैं, परमानेंट हाउस, टेम्पररी हाउस, है ना। एंड देन इन द लास्ट वी रीड अबाउट क्लॉथ्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में पहनते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, अच्छे कपड़े बनाते हैं इन फेस्टिवल्स। ओके, सो वी come to the chapter ends. I hope you enjoy the chapter. Thank you.